रहे हैं जिसमें आप और हम बैठकर ये भगवान शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त कर रहे हैं। कहीं प्रभु कृपा होती है, पीछे की आवाज बढ़ाइए, कहीं प्रभु कृपा होती है और एलईडी चालू है, देख लीजिए, भगवान शिव की कृपा होती है तब जाकर कहीं शिव महापुराण की कथा का रसतत्व ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है कि तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु, हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार बोले आयो शरण तिहारी शंभु बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। ये शिव की कृपा है। जब तक उसकी करुणा ना हो, जब तक उसकी दया ना हो, जब तक उसकी कृपा ना हो, हम नहीं जा सकते। और जब वो कृपा करता है, करुणा करता है, दया करता है, तब जाकर कहीं जीवन में सत्संग हो पाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का गुणगान कहता है, पीछे की आवाज बढ़ाओ, पीछे का ध्यान रखना। भगवान शिव की कथा कह रही है, भगवान शंकर का गुणनवाद कह रहा है, शिव तत्व कह रहा है, देवादिदेव महादेव का संवाद कह रहा है कि मोबाइल अगर खराब हो जाए तो उसको दुकान पर ले जाया जाता है, और अगर मन खराब हो जाए तो उसको शिव महापुराण में लाया जाता है। मान लो मोबाइल में कुछ फंक्शन गड़बड़ हो गए, इतना जरा विचार करिएगा कि इतना सारा लोग आ गए, इतने सारे भक्त आ गए, तो मोबाइल भी सही से काम नहीं कर रहा। अब इतने सारे भक्त आ गए तो तुम्हारा अच्छे से अच्छी कंपनी का मोबाइल भी काम नहीं कर रहा। उसी तरह आप लोग काम, आसक्ति, तृष्णा, वासना जब ये भीतर आ जाते होंगे तो ये मन क्या शिव का भजन कर पाता होगा? विचार करिए, स्मरण करिएगा जरा। मोबाइल बंद हुआ, नेटवर्क गया, सिग्नल नहीं मिला, कई लोग भटक रहे हैं, कितनी अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि ये खो गया, वो खो गया, ये कहाँ है, वो कहाँ है। जरा विचार करिएगा, जब काम, आसक्ति, लोभ, तृष्णा, मोह ये सब बढ़ जाता होगा तो मेरा भोलेनाथ भी तो कहीं खो जाता होगा, वो भी तो कनेक्शन में नहीं आता होगा। जरा विचार करिए। अब लगा भी रहे हैं तो वो लग नहीं रहा, अब ढूंढ भी रहे हैं तो वो मिल नहीं रहा। फिर कहा, बहुत आवाज लगा ली, बहुत अनाउंसमेंट कर लिया, नेटवर्क नहीं चल रहा, मोबाइल नहीं चल रहा, तो फिर कहा कि अब नहीं मिल रहा, ये कनेक्शन नहीं मिल रहा, तो एक काम करो कि अब घर पर पता करो कि वो कहीं घर तो नहीं पहुंच गया। उसी तरह फिर जो भटक जाता है काम में, आसक्ति में, लोभ में, तृष्णा में, वासना में, मोह में, फिर पता करा जाता है कहीं इसने सत्संग में जाना छोड़ तो नहीं दिया, कहीं ये मंदिर तो नहीं, तो वो आसक्ति से परे ना हो। हम उसको पाने का प्रयास, ये रुद्राक्ष महोत्सव केवल हम उसको धारण करने का विषय नहीं है, हम उसको अपने जीवन में उतारने का भी विषय है कि इतना जब जनता बढ़ जाती है, इतनी भक्त बढ़ जाते हैं,
तो अच्छे अच्छे का नेटवर्क नहीं मिलता। उसी तरह जब भीतर काम, लोभ, आसक्ति, तृष्णा बढ़ जाती है तो मेरे महादेव का भी नेटवर्क नहीं मिल पाता है। कैसे मिलाओगे? पुराने समय का रेडियो, गांव का व्यक्ति पूरे काकड़ में घूमता रहता था, पूरे काकड़ में घूमता था गांव का व्यक्ति, रेडियो को पकड़ कर कान में लगा के सिग्नल घुमाता ही रहता था। आया विविध भारती, दूरदर्शन, लगाया, घूम रहा है, सिग्नल बदल रहा है, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। चलते चलते अभी जितनी बार उसने रेडियो की आवाज बढ़ाई ने सिग्नल देखा तो सब में आवाज है उसकी, वो सिग्नल नहीं मिला ना तो पे कर रहा है। और जैसे ही उसका सिग्नल किसी जगह पर मिल गया उतनी देर में तो आवाज आ गई, विविध भारती आपका स्वागत करती है, आप आए हैं, उसका आनंद। ये सिग्नल है जो मिलना चाहिए। आप आए हो इतनी दूर दूर से, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान और छत्तीसगढ़, कहीं महाराष्ट्र, ना जाने कहां कहां से, उत्तरांचल, हिमाचल, जहां जहां से तुम्हारी मर्जी पड़ी, तुम लाखों की संख्या में आए हो। पर निवेदन है, रेडियो का नेटवर्क मिलाकर चलना कुबेर भंडारी से निश्चित है। मिल गया तो आनंद की अनुभूति हो जाएगी। जिसका नेटवर्क नहीं मिला उसके सिग्नल आज भी गड़बड़ है और वो पे ही कर रहा है। और तुम उठा के देख लेना, बहुत सारी चीजें मिलेगी तुमको फेसबुक पर, व्हाट्सएप पे, ये पे करने वाले हैं, सब पे चल रहा। सिग्नल नहीं मिला। जिसका सही सिग्नल मेरे देव अधिदेव महादेव से मिल जाता है और इसको शिव ही नजर आता है, राम ही नजर आता है, कृष्ण ही नजर आता है। इस व्यासपीठ से हमने एक बात हमेशा कही है, कंकर में शंकर समाया है, शिव कंकर के भीतर समाया हुआ है, उसको प्राप्त करना। इस सिद्धपुर नगर में, सीहोर की धरा पर, मेरी पवित्र भूमि इस सीहोर नगर में यदि आप आए हो तो इस सिद्धपुर की एक, इसका नाम सीहोर नहीं था, इसका नाम सिद्धपुर था। सिद्धपुर का मतलब था कि मां सीवन के घाट पर, जहां से मां सीवन चालू होती है, जहां विराम होती है, वहां तक के भीतर 108 शिवालय सीवन के तट पर थे। उसका एक एक कंकर शंकर था। उसको पहचानो, उसको जानो। उसको पहचानना है हमें। और कोई सोचे कि सीहोर वाला महाराज पे दबाव बनाओ तो ये आने वाले समय में रुद्राक्ष उत्सव नहीं करे, इससे 4 गुना बड़ा करूंगा, इस अंदाजे में ना रहिएगा। बस एक बात रहेगी, भक्त भी आएंगे, रुद्राक्ष भी आएगा, भजन भी होगा, कीर्तन भी होगा, स्मरण भी होगा, और ये भक्त का जो जमावाड़ा है इससे 10 गुना ज्यादा होगा और उनका विश्वास भी पक्का होगा, निश्चित है। बस इतना सा निवेदन है, जिसको गुलाब जामुन प्रिय हो, जिसको रसगुल्ला प्रिय हो, जिसको एसी का रूम प्रिय हो, और जिसको खूब अच्छा वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए हो, वो मेरे बाबा के दरबार में मत आना, वो वैकुंठ अधिपति के दरबार में ही आनंद पाना, क्योंकि वो कैलाश में रहता है, ओगरदानी है, ओघड़ी है, वो अड़भंगा है। वो अगर उसको रखना होता तो वैकुंठ मेरे भगवान विष्णु को नहीं देता, अगर उसको रखना होता तो बद्री विशाल मेरे शंकर भगवान का था, नारायण को नहीं देता। वो भी अलमस्त होकर बद्री विशाल में बैठता, वो भी वैकुंठ में बैठता, पर उसने कहा नहीं, वैकुंठ में नारायण रहेंगे, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा रहेंगे, मैं मृत्यु लोक में रहूंगा, क्योंकि पृथ्वी का एक एक कंकर में मैं बसा हूंगा। और देवता भी अगर आएंगे तो ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे उतर कर आना पड़ेगा, और मुझसे मिलने के लिए, मुझसे जानने के लिए जाना पड़ेगा। ये कंकर में शंकर समाया, तो पहचानना। लोग कहते हैं सीहोर सीहोर सीहोर, लोग कहते हैं सीहोर सीहोर, सीहोर नहीं है, सीहोर के एक एक कंकर का स्मरण तो करिएगा, एक एक कंकर का, उसका भजन, उसका कीर्तन, उसका स्मरण,
उसकी अविरल भक्ति, धारण तो करो। कई लोग कह रहे हैं आप रुद्राक्ष दे रहे हैं, रुद्राक्ष दे रहे हैं। इस रुद्राक्ष में ऐसा है क्या जो भोपाल से लेके इंदौर तक गाड़ियां चींटी की चाल से चल रही है? क्या है इस रुद्राक्ष में? हम उनसे कहेंगे गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की पुस्तक पोथी अवश्य खरीदना, शिव महापुराण को अवश्य खरीदना, और एक बार दिल से उस शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता को पढ़ना। उसमें आपको एक एक रुद्राक्ष का महत्व मालूम पड़ जाएगा। सीहोर वाले महाराज से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम भी सीहोर वाले नहीं, अपने नगर वाले महाराज कहना। स्कंद पुराण को उठाकर पढ़िए कि रुद्राक्ष की महत्वता क्या है। पद्म पुराण को उठाकर पढ़िए कि रुद्राक्ष की महत्व क्या है। गर्ग संहिता को उठाकर पढ़िए कि रुद्राक्ष की महत्वता क्या है। शिव महापुराण को उठाकर पढ़िए रुद्राक्ष की महत्वता क्या है। लिंग पुराण को उठाकर पढ़िए रुद्राक्ष की महत्वता क्या है। नर्मदा पुराण को उठाकर पढ़िए रुद्राक्ष की महत्वता क्या है। देवी पुराण को उठाकर पढ़िए रुद्राक्ष की महत्वता क्या है। एक रुद्राक्ष की महत्वता और एक बेलपत्री के वृक्ष की महत्वता जिस दिन जान जाओगे, अपने घर के पास में 50 बेलपत्री के वृक्ष तुम लगाओगे। जिस दिन जान गए उस दिन लगाओगे। और जिसने जाना वो लिख रहा, जिसने बेलपत्री की महत्वता को जाना, जिसने रुद्राक्ष की महत्वता को जाना, जिसने शंकर की भक्ति को जाना, जिसने एक लोटा जल के महत्व को, उसने पत्र में लिखा। तो समय नहीं रहता पत्र पढ़ने का, आप लोग लिखे हैं, बहुत अच्छी बात है। महाराष्ट्र नासिक से शेला, निम्बार, कुमावत, सिडको से कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। दोनों हाथ हिला दीजिएगा कहीं बैठी हो। अगर दूर हो तो बात दूसरी है, कहीं चैनल वालों को दिख जाए तो जरूर कैच करें। दिख जाए दोनों हाथ हिला दीजिएगा कहीं बैठे हो तो। महाराष्ट्र नासिक सिडको से शेला, निम्बार, कुमावत, आप ही हैं? दोनों हाथ हिलाकर एक बार। महाराष्ट्र नासिक सिडको रहने वाली हूं बाबा। मुझे 2022 में 27 अक्टूबर को तकलीफ हुई, हॉस्पिटल में ले गए। डॉक्टर ने बताया कि गर्भ पेशाबी के अंतर्गत कैंसर हुआ है, जिसकी रिपोर्ट मैं आपको लगाकर भेज रही हूं। ये जितने भी एलईडी पर देख रहा हूं, आस्था चैनल पर देख रहा हूं, वो देख सकते हैं। कैंसर की रिपोर्ट में लगाकर भेज रही हूं, और यही तुम्हारा ऑपरेशन करना पड़ेगा। और ऑपरेशन होकर कीमो तुमको लेना पड़ेगा। सुनकर बहुत घर के लोग दुखी हुए। मुझे क्या वर्णन करूं गुरुदेव। किसी ने कहा सीहोर वाला बाबा कथा करते हैं, टीवी पर आती है। एक लोटे जल का सार्थत्व बताते हैं कि एक लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाना चाहिए, एक बेलपत्री चढ़ी हुई लाकर खाना चाहिए। बाबा को जल चढ़ाओ, आचमन करो, बस। डॉक्टर ने ऑपरेशन की तारीख दे दी, और ऑपरेशन की तारीख देकर डॉक्टर ने कहा कि आप इतनी तारीख को आकर ऑपरेशन करवाइए। बस मैंने भी शिव जी पे जल चढ़ाकर उसका आचमन करना प्रारंभ करा, और गुरुदेव बेलपत्री को खाना प्रारंभ करा। मैंने रिपोर्ट भी लगाई है इसमें डॉक्टर की। जब दूसरी बार बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा हुई, 27 अक्टूबर को जो कैंसर हुआ था, 13 फरवरी को महाराज, ये 27 अक्टूबर 2022 और 13 फरवरी को इसी समय पर मैंने फिर जांच कराई, और बाबा की कृपा से बाबा ने मेरी वो गठान गला दी, और डॉक्टर ने कह दिया अब तुम्हारे शरीर में गांठ नहीं और कैंसर नहीं है। ये शिव तत्व है, ये रिपोर्ट है सारी डॉक्टर की लगाई गई है कैंसर की। शिव तत्व इसी को कहते हैं। एक पत्र और है बड़े सुंदर।
मैं सोनी सिंह पत्नी राजेश सिंह, रिशाल सिंह पार्क नांगलोई दिल्ली से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठी हो। नांगलोई दिल्ली से हूँ गुरुदेव। एक लोटे जल का क्या महत्व है, बेलपत्र का क्या महत्व है, हम कॉलेज में पढ़े हुए लोग इसको नहीं मानते थे, पर बाबा की कृपा क्या होती है गुरुजी। मेरे बच्चेदानी के अंदर एक गठान हो गई, रसोली है, जिसकी वजह से मुझे पिछले 9 साल से मासिक धर्म शुरू होने से लेकर 20 दिनों तक लगातार दर्द रहता था। दर्द के दौरान एक दिन भी 3 इंजेक्शन मुझे लगाए जाते थे। अब वो इंजेक्शन मुझे लगते थे तो मैं पलंग पर पड़ी रहती थी, बेहोशी की अवस्था में रहती थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने का कह दिया था, बच्चादानी निकालने का कह दिया था। एक दिन मेरी मम्मी ने कहा, बेटा आस्था चैनल पर शिव पुराण आती है, सुनो, शिव पर जल चढ़ाना प्रारंभ करो। गुरुजी 27 सितंबर 2022 से मैंने कथा सुनना प्रारंभ किया। रोज शिव मंदिर जाती, बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाती और उनसे कहती कि भोले बाबा अब आपके भरोसे पर हूँ, कृपा करना। गुरुदेव बाबा की कृपा ऐसी हुई कि अब एक इंजेक्शन भी नहीं लेना पड़ता और मैं पूर्ण तरह से ठीक हूं और गांठ गल चुकी है। ये शिव तत्व है, ये शंकर। कुछ लोगों ने अपने एक्सरे लगाए, वो बाद में देखें। ये शिव तत्व है। आप आए हो शंकर के इस धाम में, कंकर शंकर की भूमि सिद्धपुर नगर सीहोर में आप आए हो। बाबा पर विश्वास रख कर जाना, भरोसा रख कर जाना, दिल से गुणगान करना उसका कि तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। आए हो शिवधाम में, करो भगवान का भजन, मिले मौका तो भगवत स्मरण में लगे रहो, भगवत भक्ति में लगे रहो, नाम जाप में लगे रहो, नाम कीर्तन में लगे रहो। आपकी भक्ति कम नहीं होना चाहिए। लोग कहते हैं कि आप रुद्राक्ष दे रहे हो, लोग उसको गले में पहनते हैं, टांगते हैं। आप सभी को गले में रुद्राक्ष पहनाना चाहते हो। हमने कहा दुनिया के लोग दूसरी चीज पहना सकते हैं तो हमें रुद्राक्ष पहनाने में दिक्कत क्या है? क्या तकलीफ? गले में तुलसी की माला हो या रुद्राक्ष की माला हो, एक विचार कर देखना। हमारे सनातन धर्म का नियम है, जिस भोजन की थाली में तुलसी का दल नहीं होता उसे मेरा नारायण स्वीकार नहीं करता, और जिसके गले में रुद्राक्ष नहीं होता उसे महादेव स्वीकार नहीं करता। जिस भोजन की थाली में तुलसी का दल नहीं होता उसे नारायण स्वीकार नहीं करता। एक तुलसी की माला या रुद्राक्ष की माला या रुद्राक्ष तुम्हारे गले में है, तुम शिव के हो, तुम नारायण के हो। ये तुम्हारी कंपनी का ट्रेडमार्क है कि तुम किस ब्रांड के हो। तुम किस ब्रांड के हो। एक ड्रेस पहनने वाला भी समझ में आता है कि ये इस कंपनी में काम करता है, ये इस कंपनी का है, इस नौकरी का है, इस सर्विस का है, इस ड्यूटी का है। जो बिना ड्रेस का है उसको तो कोई धक्का मार के निकाल दे होगा। वो अपनी जगह का अगर कोई कमिश्नर भी है और बिना ड्रेस में आ जाए, भीड़ में कौन गिन रहा है उसको। और वो वर्दी में आया, ठाट बाट से आया तो उसकी भी पहचान हो जाए, नी साहब कमिश्नर साहब है, नी साहब कलेक्टर साहब, नी साहब एसपी साहब, नी साहब डॉक्टर साहब, नी साहब कंडक्टर साहब, उनकी पहचान हो जाए कि साहब ये इसमें नौकरी करता है। तो उसी तरह तुम्हारे गले में रुद्राक्ष हो और तुम ट्रेन में सफर कर रही हो तो लोग पहचान कर कह देंगे, क्यों री तो सीहोर वाला महाराज की कथा सुनती है क्या? कंपनी पहचान में आती है कि कौन सी ब्रांड के।
शिव तत्व को जानने का मौका मिले, एक बार गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण कथा का स्मरण करिएगा, स्मरण करिए। शिव तत्व को जानने का मौका मिलेगा, कुछ तो होगा मेरे देवाधिदेव महादेव में, कुछ तो होगा। गंगा जी में तुम जाके देखना, छोटे छोटे बच्चे एक चुंबक में रस्सी बांध के फेंकते हैं। बोलो जी जी सही है गलत है? और उस चुंबक को ऐसे ऐसे घुमाते घुमाते तो नीचे जो लोहे की चीज होती है, पैसा होता है, सामान होता है, वो चुंबक में चिपक जाता है। प्लास्टिक चिपकता है क्या? बोलो तो जम के। कपड़ा चिपकता है क्या? जम के बोलो जरा। नहीं चिपकता। लकड़ी चिपकती है क्या? नहीं चिपकती। बस जो पैसा है, जो लोहा है, जो चुंबक जिसको चिपका सकती है, वो उससे चिपक रहा है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा है। कुबेरेश्वर धाम में आप आए हो तो तुम साधारण नहीं हो, उसने तुम्हें चिपकाया है, इसलिए खींच कर बुलाया। उसने खींच कर बुलाया। किसी के यहां चावल गए पीले वाले, पत्रिका गई, बोलो तो सही, तुम उसमें के हो, तुम्हारी पड़ोसन पत्रिका नहीं दे तो तुम जाओ नहीं, तुम्हारा रिश्तेदार तुम्हें बुलावा में नहीं बुलाए तो तुम बुलावा में नहीं जाओ। बस केवल निमंत्रण सीवर वाला महाराज ने नहीं दिया, निमंत्रण तो मेरा कुंवर भंडारी ने इशारा करा और आपका आगमन, उसने बुलाया। हमारी सामर्थ्यता, अपनी सामर्थ्यता। व्यासपीठ से हमने कहा था, ना तो हमारे पास में कार्यकर्ता है, ना हमारी पहुंच, बहुत दूसरे जो बड़े बड़े महाराज होते हैं उनकी पहुंच बहुत सारी होती है। हम बाबा को जानते हैं, बाबा हमें जानता है, और आप शिव को और बाबा की भक्ति में रमते, कोई पहचान नहीं है। करो भक्ति। महाराज मेरा शिव साधारण नहीं है, भिखारी का भी रूप रखकर मेरा देवाधिदेव महादेव हित करने के लिए जाता है। इसलिए तो भगवान के 19 अवतार में से एक अवतार होता है भिक्षु बड़े अवतार, एक भिक्षु बड़े अवतार। और जब भगवान देवाधिदेव महादेव जाते हैं अपने भक्त के लिए, पहुंचते हैं अपने भक्त के लिए, तब शिव साधारण नहीं होता। विदर्भ नरेश राजा सत्यारथ, जो विदर्भ का राजा था, शिव की आराधना में 24 घंटे डूबा रहता था। 24 घंटे डूबा है शिव की आराधना। ऐसा कोई दिन, ऐसा कोई पल, ऐसी कोई घड़ी नहीं गई, ऐसा कोई पल, ऐसी कोई घड़ी नहीं गई जिससे सत्यरथ शिव की भक्ति में नहीं डूबा। श्वास श्वास में राम रटो, वृथा जन्म मत खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आवन होए ना होए। जितना समय मिले, आप भजन क्रम आरती के समय पर आपको रोज बोलते हैं कि जितना समय मिले श्री शिवाय नमस्ते। आए हो तो भज लो, नहीं आते तो घर में भजते। आए हो तो कंकर शंकर की भूमि पर पड़े रहो, आए हो तो कंकर शंकर की भूमि पर पड़े रहकर शिव तत्व का स्मरण करो, भजो। करो भजन।
भजन का बल बढ़ेगा, तो अपने आप आप एक बार पुकारो, 2 बार पुकारो, 3 बार पुकारो, 4 बार पुकारो, सुनेगा तो सही। आप में से कई लोग आप में से, कितने ही नाम होंगे आप लोगों के, कोई यहाँ से आवाज लगा दे, चलता चलता चिल्ला दे, ए लीला भाई, अरे ओ लीला भाई, लीला भाई एक बार नहीं देखेगी, 2 बार नहीं देखेगी, फिर चिल्लाया, ए लीला भाई, ए कमलेश, ए विमलेश, उसने आवाज लगाई, एक बार नहीं सुनेगा, 2 बार नहीं सुनेगा, तीसरी बार नहीं सुनेगा, पर यह विश्वास करता है कि जिसको तुमने आवाज लगाई है, तुम 2 बार, 3 बार, 4 बार आवाज लगा कर देखना, कोई विमलेश, कमलेश, लीलाबाई होगी तो वो पलट कर जरूर देखेगी। उसी तरह तुम अगर महादेव को बार बार पुकारोगे तो एक बार पलट कर जरूर देखेगा। उसको पुकारो, राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण। आप पुकारो उसको, भजन करो उसका, स्मरण करो उसका, भक्ति करो उसका, भजन करो उसका, और उसकी भक्ति की अविरलता को बढ़ाओ, उसके भजन की अविरलता। कई लोगों ने कहा गुरुजी रुद्राक्ष नहीं मिला हमको, रुद्राक्ष प्राप्त नहीं हुआ। हमने कहा चिंता मत करो, बाबा देगा, ये निश्चित है, और किस रूप में आकर देगा तो लोग भी नहीं समझ पाएंगे, देगा जरूर। हाँ इतना जरूर है, इस रुद्राक्ष उत्सव से, पिछले रुद्राक्ष उत्सव से, इससे पहले के रुद्राक्ष उत्सव से अब ये सीखने को मिला है कि रुद्राक्ष उत्सव करो, रुद्राक्ष उत्सव मनाओ, कथा भी हो, आयोजन भी हो, पर रुद्राक्ष का शिवलिंग भी बने, अनुष्ठान भी चले, लाखों रुद्राक्ष आए भी सरी, पर उस रुद्राक्ष को रुद्राक्ष उत्सव के समय पर वितरण ना करते हुए पूरे साल कोई भी कुबेरेश्वर धाम आए और लेकर चले जाए, ऐसा करें। अब जो भक्त नहीं आ सकते वो साल भर में कभी भी ऑफिस में आना, और कभी भी कोई फाइल नहीं, कोई शाही नहीं, आगे खड़े होगे और कहोगे बाबा का प्रसाद दे दो, इतना जरूर कहना, परंतु जय कुबेर भंडारी हमें शरण तिहारी, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम बोलोगे, साल भर में हो जाएगा रुद्राक्ष उत्सव। और साल भर में कभी भी निकलो इस कुबेरेश्वर धाम के आसपास से, आओ, खड़े हो, जितने लोग आएंगे उतना रुद्राक्ष उस कार्यालय से, क्योंकि पिछले वर्ष का रुद्राक्ष, इस वर्ष का रुद्राक्ष, उससे अगले वर्ष का रुद्राक्ष, इतना लाखों रुद्राक्ष बाबा के धाम में, लोगों के पास में धन बढ़ता है, बाबा के पास में रुद्राक्ष बढ़ता जाता है। करो, अभी तो हो जाएगा रुद्राक्ष उत्सव, आना साल भर में जब तुम्हारी मर्जी, अब करें। और रुद्राक्ष उत्सव के समय पर लोग समझ रहे हो कि ये रुद्राक्ष की भीड़ है, ये रुद्राक्ष की नहीं है, ये तो बाबा के गण है, गण, शिवगण, ये जाते ही ऐसे। प्रत्येक कथा में आप बरहानपुर की कथा का अंदाजा लगाइएगा, परभणी की कथा का अंदाजा लगाइएगा, मालेगांव की कथा का अंदाजा लगाइएगा, सारी कथाओं का अंदाजा लगाइएगा, ये गण तो कहीं कम नहीं होते। यहाँ से बढ़ते हैं, उधर जाओ तो और चौगने हो जाते हैं, वहां जाओ तो और चौगने हो जाते हैं, वहां जाओ तो और चौगने हो जाते हैं। ये तो शिव भक्त है, शंकर का भजन करने वाले, स्मरण करने। करूंगा महाराज, संसार की ये माया हमें खींचेगी। संसार के लोग तुम्हें किसी ना किसी तरह से भगवत भजन से, राम नाम से, कृष्ण नाम से, शिव नाम से, भगवान की भक्ति से तुम्हें किसी भी तरह से निचोड़कर बाहर निकालना चाहेंगे कि तुम शिव तत्व तक ना जाओ। पर ये तुम्हारा चित्त और वृत्ति होना चाहिए, ये तुम्हारा हृदय होना चाहिए कि मैं शंकर की हूं और शंकर मेरा है, मैं जानती हूं कि वो मुझे आनंद दे। हम कितने भ्रम में जी रहे हैं, खुद की रोटी बनाते हैं,
खाने के लिए घर में तो इतनी बड़ी बनाते हैं, गाय की रोटी बनाते हैं, बोलते जाओ जरा, छोटी, कुत्ता की बनाएंगे तो और छोटी, और चिड़िया को देना होगी तो आधी, और चींटी को देना होगी तो उससे भी आधी। अब इतनी बेईमानी तो अपन अपने घर में ही कर लेते हैं, तो फिर संसार में कौन का? इतनी, जरा विचार करिए, खुद की रोटी इतनी बड़ी, घी लगी हुई रोटी इतनी बड़ी, तो सीखो नामदेव जी महाराज से। संत नामदेव जी महाराज मेले में गए, भीड़ अपार थी, अपार भीड़। नामदेव जी महाराज जहां सत्संग करने गए, अपार भीड़, अपार, जहां देखो वहां नामदेव जी भजन कर रहे थे। उन्होंने देखा इतना भीड़ हो रहा है, करना क्या पड़ेगा, करेंगे क्या, क्या करें? अब करें क्या? तो नामदेव जी ने एक चंद्रभागा नदी के तट पर सुंदर टिक्कड़ बनाई, रोटी बनाई और रोटी बना के रखी।